गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, प्रीवियस क्लास में हमने लास्ट चैप्टर जो हमारा 6th चैप्टर था, पादपों में जल अवशोषण व रसारोहण, उसको कंप्लीट किया था। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, 7th चैप्टर, जिसका नाम है वाष्पोत्सर्जन। ट्रांसपायरेशन। सेवन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज, वाष्पोत्सर्जन। तो सबसे पहले वाष्पोत्सर्जन शब्द को ही क्लियर करते हैं। वाष्पोत्सर्जन होता क्या है? वाष्पोत्सर्जन किसको बोलते हैं? पौधों के वायवीय भागों द्वारा जल का जल वाष्प के रूप में निकलना ही क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। क्या होगा? पौधों के वायवीय भागों द्वारा जल का जल वाष्प के रूप में त्यागना या हानि, वाष्पोत्सर्जन। पौधों के वायवीय भाग द्वारा जल का जल वाष्प के रूप में त्यागना ही वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। क्लियर? तो पौधों का वायवीय जो भाग होगा, उस भाग से वाष्प के रूप में यदि जल कम होता है या बाहर निकलता है तो यह क्रिया क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। और जो ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है, यह एक कैसी क्रिया है? यह एक जैविक क्रिया है। तो वाष्पोत्सर्जन कैसी क्रिया होगी? जैविक क्रिया होती है। यदि हम बात करें वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस भाग द्वारा संपन्न होती है, या कौन सी संरचना के द्वारा संपन्न होती है, या कौन सी संरचना के द्वारा होती है, जिसको हम रंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रंध्र। रंध्र के द्वारा वाष्पोत्सर्जन या की क्रिया संपन्न होती है। रंध्र या स्टोमेटा। ठीक है। अब स्टोमेटा या रंध्र देखते हैं। स्टोमेटा या रंध्र होते क्या है? वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया पौधों में सूक्ष्म छिद्रों के द्वारा संपन्न होती है, और इन्हीं सूक्ष्म छिद्रों को ही हम क्या बोलते हैं? रंध्र कहते हैं। ये स्टेम वाला भाग और ये रूट वाला भाग। रूट वाले भाग में तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी नहीं। क्यों नहीं होती है? क्योंकि यहाँ पर यदि हम सामान्य प्लांट की बात कर रहे हैं तो रूट वाला पार्ट कैसा है? वायवीय भाग नहीं है, दैट मीन्स भूमि के अंदर वाला भाग है। स्टेम या लीफ वाला जो पार्ट होता है पादप का, स्टेम या लीफ वाला जो पार्ट होता है, इनमें महीन सूक्ष्म सूक्ष्म क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। और स्टेम वाले पार्ट में भी जो वृक्ष होते हैं या ट्री होते हैं, उनके अंदर कम होता है। ज़्यादातर स्टेम वाले पार्ट में किस पादप में मिलता है? ये रंध्र। शाकीय पौधों में कभी कभार जो स्टेम जो होता है हमारे पास, उसके अंदर भी ये विकसित हो जाते हैं। क्या? रंध्र। बाकी किस किस प्रकार के रंध्र अभी हम पढ़ेंगे किन किन में पाया जाता है। तो रंध्र क्या होगी? पादपों के अंदर जो सूक्ष्म महीन छिद्र होते हैं, जिसके द्वारा किसकी क्रिया संपन्न होती है? वाष्पोत्सर्जन की।
ये सूक्ष्म छिद्र ही क्या कहलाएंगे, स्टोमेटा या रंध्र कहलाते हैं। अब वाष्पोत्सर्जन क्या था, वाष्पोत्सर्जन सीधा सा शब्द है, जल का वाष्प के रूप में उड़ना क्या कहलाएगा, वाष्पोत्सर्जन। तो डेफिनेशन क्या होगी, पौधे के वायवीय भाग जिनके द्वारा जलवाष्प या जल जो है जलवाष्प के द्वारा जल की हानि होती है या त्याग होता है तो क्या कहलाएगा, वाष्पोत्सर्जन। कैसी प्रक्रिया है, जैविक प्रक्रिया। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है, रंध्रों के द्वारा या रंध्र। रंध्र क्या होता है, अर्थात पादपों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्रों के द्वारा संपन्न होती है और ये सूक्ष्म छिद्र ही क्या कहलाते हैं, रंध्र कहलाते हैं। यदि हम बात करें तो पौधों के द्वारा जो अवशोषित संपूर्ण जल है, पौधों के द्वारा अवशोषित संपूर्ण जल, पौधों द्वारा एब्जॉर्वेशन या अवशोषित संपूर्ण जल, जल का 99% तक हम बोलें जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो किसके द्वारा होता है, रंध्रों के द्वारा संपन्न होता है। 90 से 99 भी हो तो ज़्यादातर किसके द्वारा संपन्न हुआ भाई, रंध्रों के द्वारा। अब यहाँ पर टाइप आते हैं हमारे पास रंध्र या वाष्पोत्सर्जन के, सॉरी पहले वाष्पोत्सर्जन के प्रकार पढ़ेंगे फिर बात करेंगे रंध्र की। अब वाष्पोत्सर्जन के प्रकार हम देखते हैं, दोनों चीजें हमारी क्लियर होगी, वाष्पोत्सर्जन और रंध्र। वाष्पोत्सर्जन क्या है, रंध्र क्या है, सूक्ष्म जो छिद्र पाए जाएंगे जिनके द्वारा किसकी क्रिया संपन्न हो पादपों में, वाष्पोत्सर्जन की, वही क्या कहलाएंगे, रंध्र कहलाते हैं। अब वाष्पोत्सर्जन के प्रकार देखते हैं। वाष्पोत्सर्जन के प्रकार, वाष्पोत्सर्जन के प्रकार, टाइप ऑफ ट्रांसपायरेशन या वाष्पोत्सर्जन के प्रकार की यदि हम बात करें तो वाष्पोत्सर्जन कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार। कितने प्रकार का हो जाएगा, 3 प्रकार का। कौन कौन से, रंध्रीय, उपत्वचीय, वातरंध्रीय। तो ये 3 टाइप होते हैं किसके, वाष्पोत्सर्जन के, रंध्रीय, उपत्वचीय और वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। अब एक एक को देखते हैं हम। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, उपत्वचीय क्या होता है, वातरंध्रीय क्या होता है। यदि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया जो लीफ या पत्ती वाला जो पार्ट है हमारे पास, किसमें, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन की बात कर रहे हैं। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो लीफ या पत्ती वाला जो पार्ट होता है प्लांट का, उसके अंदर ये संपन्न होती है और यहाँ सूक्ष्म रंध्र पाए जाते हैं और इन रंध्रों के द्वारा ही वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन अर्थात पादप के पत्ती वाले भाग द्वारा या पत्ती के भाग के जो रंध्र हैं उनके द्वारा जल की कमी होना ही क्या कहलाएगा, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। लगभग 50 से 97% पादपों में यह क्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। कौन सी, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन की। अब हम बात कर रहे हैं रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहाँ है, प्लांट का लीफ वाला जो पार्ट है उस पर ये पाए जाएंगे और कितने प्रतिशत होगी, 50 से 97%। कभी कभी हम कह सकते हैं नोट डाल के, कभी कभी ये जो रंध्र होते हैं, ये सॉरी वाष्पोत्सर्जन का टाइप है जिसमें रंध्र किस पर हो सॉरी इसमें रंध्र किस पर विकसित हो रहे थे भाई, लीफ या पत्ती वाले भाग पर। अब यहाँ जो पत्ती वाला भाग है उसकी बजाय किस पर हो जाए, जो प्लांट है उसका जो स्टेम है, और कैसे प्लांट होंगे, शाकीय प्लांट है। तो हम कह सकते हैं कभी कभी शाकीय पौधों में
स्टेम पर रंध्र विकसित हो जाते हैं। प्लांट कैसा होगा, शाखी होगा, न कि हमारे पास जो एक वृक्ष है या ट्री है लॉन्ग टाइम उसकी बात कर रहे हैं। तो रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन के लिए दूसरा अब हमारे पास कौन सा आता है, उपत्वचीय। नाम से स्पष्ट हो रहा है भाई, बाह्य त्वचा के ऊपर पाई जाने वाली एकोष्कीय परत क्या होती है, उपत्वचा। बाह्य त्वचा के ऊपर पाई जाने वाली एकोष्कीय जो परत होती है वो क्या होती है, उपत्वचा। मान लीजिए बाह्य त्वचा है, इसके ऊपर एकोष्कीय परत पाई जाएगी, वो यहाँ पर क्या कहला रही है, उपत्वचा कहला रही है। ठीक है, उपत्वचा किससे बनी होती है, क्यूटिकल से। अब क्यूटिकल कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग या मजबूत या ठोस, जिसके कारण ये जो परत होती है जल के लिए क्या हो जाएगी, अपारगम्य। क्योंकि क्यूटिकल के द्वारा क्या नहीं होता है, जल का वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा, या जो क्यूटिकल है जल को पार नहीं होने देती है एक तरीके से। तो ये उपत्वचा किससे बनी है, क्यूटिकल से। लेकिन कभी कभार क्या होता है इन प्लांट में, ये जो क्यूटिकल है कहीं कहीं स्थान से कुछ हल्का सा दबा हुआ रह जाता है या कहीं कमजोर पड़ जाता है, और उस स्थान से जल का क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन। इस प्रकार का वाष्पोत्सर्जन ही क्या कहलाएगा, उपत्वचीय। जहाँ से ये क्यूटिकल कमजोर होगा या पतला होगा, उस भाग से यहाँ पर पादपों में किसकी क्रिया संपन्न होती है, वाष्पोत्सर्जन की। तो इसको हम क्या बोलेंगे, उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। और इसको क्यूटिकुलर भी वाष्पोत्सर्जन बोला जाता है। क्या, क्यूटिकुलर वाष्पोत्सर्जन। क्यों बोला जाता है भाई, नाम से स्पष्ट हो रहा है, क्योंकि यह जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है किस भाग में संपन्न हुई है, क्यूटिकल वाले पार्ट में। तो इसलिए इसको क्यूटिकल वाष्पोत्सर्जन भी बोला जाता है। और पादपों में लगभग 3 से 10% वाष्पोत्सर्जन इस विधि द्वारा संपन्न होता है, 3 से 10%। तो दो वाष्पोत्सर्जन के टाइप कंप्लीट, रंध्रीय और उपत्वचीय। अब बच गया कौन सा हमारे पास, वातरंध्रीय। वातरंध्रीय में सबसे पहले देखो वातरंध्र क्या होते हैं। वातरंध्रीय समझ में आ जाएगा क्या, वातरंध्र जो हैं, इन वातरंध्रों के द्वारा जल अवशोषण वाष्पोत्सर्जन की क्रिया संपन्न होती है, तो क्या कहलाएगा, यह प्रकार क्या कहलाएगा, वातरंध्रीय। कभी कभार जो हमारे पास स्टेम होते हैं या तने होते हैं किसके, प्लांट के, काष्ठीय पादपों व कुछ फलों की सतह पर, काष्ठीय पादपों व कुछ फलों की सतह पर रंध्र पाए जाते हैं। और ये रंध्र क्या कहलाए, यहाँ पर वात रंध्र कहलाते हैं। या हम बोलें, सॉरी, ये जो रंध्र से तात्पर्य यहाँ पर लिया गया है, सूक्ष्म छिद्र भी बोल सकते हैं। छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, और ये सूक्ष्म छिद्र ही क्या कहलाएंगे भाई, वातरंध्र। और इन सूक्ष्म छिद्रों के द्वारा यदि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया संपन्न होती है तो वह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। यह पादपों में लगभग 0.1% यह क्रिया वाष्पोत्सर्जन की संपन्न होती है। रंध्रीय, उपत्वचीय, वातरंध्रीय कंप्लीट होगा। रंध्रीय किस पार्ट में, लीफ वाले में। उपत्वचीय, उपत्वचा के ऊपर क्यूटिकल की एक परत पाई जाती है, क्यूटिकल जल के लिए क्या हो जाती है, पारगम्य। लेकिन कहीं से क्यूटिकल कमजोर या टूटा हुआ होता है तो उस भाग से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया संपन्न होती है, इसलिए इसको क्यूटिकुलर वाष्पोत्सर्जन या उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। इसका रेशियो जो हमारे पास है लगभग 3 से 10% पादपों में क्रिया संपन्न होती है। रंध्रीय 50 से 97%। वातरंध्रीय क्या होते हैं, काष्ठीय पादप या कुछ फल होते हैं, उनकी सतह पर सूक्ष्म छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, और इन छिद्रों को हम क्या बोलेंगे, वातरंध्र। और इन वातरंध्रों के द्वारा यदि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया संपन्न हो तो यह क्रिया क्या कहलाएगी, वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। और इसका परसेंटेज या रेशियो देखें, 0.1% पादपों में यह क्रिया पाई जाती है।